या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हर संख्या के बीच में हमें यहाँ पर सिंगल अनुपात दिया है। ठीक है, तो जो सिंगल अनुपात दिया है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। अगर यहाँ पर डबल अनुपात दिया होता तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनालॉजी मेथड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल अनुपात दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रृंखला पैटर्न को ही समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 34 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 42 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 8 प्लस करके लिखा है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 42 के बाद 50 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर भी 8 प्लस करके लिखा है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 50 के बाद 56 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 6 को प्लस किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 56 के बाद 62 लिखा नहीं, यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर भी 6 को प्लस किया है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 62 से 66 को लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर 4 प्लस करके लिखा है। नहीं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को भी प्लस करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 8 प्लस किया, फिर 8 प्लस, फिर 6 प्लस किया, फिर 6 प्लस, फिर यहाँ पर 4 प्लस किया। तो अगली बताने के लिए हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 66 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 70 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 70 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, पैटर्न को समझना था, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात दिया ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर डबल अनुपात होता तो फिर हम यहाँ पर एनालॉजी मेथड यूज करते। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अनुपात का चिन्ह दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डबल अनुपात है। ठीक है, ये हमारा समानुपात है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 29 का संबंध 31 से कैसे, उसी प्रकार हम यहाँ पर फिर 23 का संबंध बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें समानुपात दिया है। अब समानुपात का मतलब ये है कि जो संबंध इन आपस में इन संख्याओं का, वही संबंध हमें यहाँ पर पता करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिससे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 29 के बाद यहाँ पर कितना लिखा है, 31 लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 2 प्लस करके लिखा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 में भी 2 प्लस करके बताएंगे। ठीक है, तो 23 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखिए हमारे पास 25 नहीं है, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक को समझिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 29 क्या है, विषम संख्या है, और 31 भी हमारा विषम संख्या है। ठीक है, तो उसी तरीके से 23 के बाद विषम संख्या अगला कौन सा होगा, 25 होगा, लेकिन वो भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे ये हमारा 29 अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो 29 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 31 आती है, और यहाँ पर 31 को लिखा है। तो उसी तरीके से अगर हम बताएंगे 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, और 23 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो आप कहोगे 29 आती है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 29 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक को पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं। ठीक है, इनमें संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए हम जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन संख्या या कॉमन लेटर देखते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों पासों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर हमें 1 और 4 कॉमन देखने को मिल रहा है दोनों पासों में। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको डबल कॉमन देखने को मिलता है तो ये तो आपको पता होगा कि जो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, और 5 का विपरीत 6, ये एक दूसरे के विपरीत है। जो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा है, 4 का विपरीत पूछा है। अब देखिए ये आपको मैं पहले भी बताया था कि डबल कॉमन मिले तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संभावना में उत्तर बताना है। ठीक है, जिससे
यहाँ पर कैसे बताना, तो अगर हम दोनों पासों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कौन से अंक दर्शाए, तो यहाँ पर देखिए 1 4 यानी 1 4 5 6 ये यहाँ पर दर्शाया, ठीक है। यानी यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक आपको पता है फलक होती है, मतलब 1 से 6 तक यहाँ पर अंक भी दर्शाए। इसका मतलब ये है कि जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही वो इनके विपरीत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर संभावना में बनेगा, तो हमें कौन कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर 1 से 6 के बीच में हमें यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा पासों में और 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या होगा, या तो 2 या तो 3 संभावना में, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 या 3, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जब भी डबल कॉमन दिया जाए और डबल कॉमन का ही यहाँ पर आपको क्या पूछे, विपरीत पूछे, तो आपको यहाँ पर संभावना में बताना, ठीक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी ये तो आपको पता है, जो बची हुई है तो एक दूसरे के विपरीत है, ये तो आप आसानी से बता लेते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर मंत्री दिया है, किसान दिया और इंजीनियर दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि ये तीनों शब्दों का आपस में कोई रिलेशन है, क्या संबंध है या नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आपको तीनों शब्दों का संबंध नहीं पता हो, मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बनेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंत्री का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, मंत्री का डायग्राम बना लिया, ठीक है। ध्यान से समझिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि यहाँ पर या तो आप किसान का बना सकते हैं या इंजीनियर का, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसान का डायग्राम बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, किसान का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने मंत्री का डायग्राम बनाया है, क्या मंत्री और किसान का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए, अब अपनी ओर से सोचिए, क्या मंत्री किसान नहीं हो सकता, क्या तो हो सकता। क्या किसान मंत्री नहीं बन सकता, क्या तो बन सकता। इसका मतलब यहाँ पर कुछ किसान मंत्री हो सकते हैं और कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ वाला बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया इंजीनियर, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। अब इसका बनाने से पहले भी आपको देखना है कि जो आपने किसान और मंत्री का डायग्राम बनाया है, क्या उनका इंजीनियर से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर अपनी ओर से सोचिए, देखिए यहाँ पर जैसे मंत्री और इंजीनियर, क्या कोई मंत्री इंजीनियर हो सकता है, क्या तो हाँ हो सकता। क्या कोई किसान इंजीनियर बन सकता, क्या हो बन सकता, क्योंकि कुछ किसान इंजीनियर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी कुछ वाला ही बनेगा। अब कुछ कुछ वाला में दोनों को लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब थी, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को यहाँ पर AIOPRRT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एयरपोर्ट का यहाँ पर कोड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर अगर लेटर है, ठीक है, और उसी का कोड लेटर में ही दिया है, तो हम क्या करते हैं, लेटर में ABCD में चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जो लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं वही की वही लेटर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 3 तरीका लगाते हैं। यानी पहला तरीका तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड देखते हैं, और दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट वाइज लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट वाइज में स्वर और व्यंजन को देखते हैं, ठीक है। जिससे अगर हम यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड देखेंगे तो यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड में तो हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर इसको अल्फ़ाबेट वाइज लिखते हैं तो आपको पता है इन एयरपोर्ट में सबसे पहले क्या आता है, तो आपको हो गया ए, सबसे पहले ABCD में आएगा। इनमें फिर सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको हो गया आई आएगा। उसके बाद इनमें और सबसे पहले कौन आएगा, तो इनमें O आएगा, और O के बाद और इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो P आएगा। उसके बाद P के बाद कहोगे तो RR फिर T, तो यहाँ पर RRT हमें मिल गया है, ठीक है। और यही कुछ हमें यहाँ